हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 9 भी करेंगे क्लास 7 का। और इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, Shamir bought 10 toffees. Shamir bought 10 toffees. He gave rupees 500 to the shopkeeper. The shopkeeper returned him 350. For how much did he buy one toffee? हाँ जी, इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो शामिर है उसने 10 टॉफ़ीज़ ली हैं और उसने 500 जो है वो शॉपकीपर को दिए हैं। तो शॉपकीपर ने उसे 350 रुपीज़ वापस किए हैं। तो एक टॉफ़ी की कीमत कितनी होगी? हाँ जी, मेरा आजकल थोड़ा सा ख़राब है। अगर आपको वीडियो सही से समझ आ रही हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आवाज़ क्लियर है या नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पे देखें कि हम लिखते हैं कि जो शामिर है उसने 10 टॉफ़ीज़ ख़रीदी हैं। तो हम लिखते हैं शामिर बॉट टॉफ़ीज़। शामिर बॉट टॉफ़ीज़, उसने लिए 10। ही गेव रुपीज़ टू शॉपकीपर। शॉपकीपर को उसने जो पैसे दिए हैं वो दिए हैं 500 रुपीज़। शॉपकीपर रिटर्न, जो शॉपकीपर है उसने जो रिटर्न किए हैं वो 350 किए हैं। तो प्राइस ऑफ 10 टॉफ़ीज़, तो 10 टॉफ़ीज़ की कीमत कितनी होगी? 500 में से 350 को हमने माइनस करना है, 0, 5 और 1, ठीक है। कि एक दफ़ा इसको फिर देख लें कि जो शामिर है उसने 10 टॉफ़ीज़ ली हैं। जिस तरह अगर मैं ये 2 पेन लेती हूँ, बल्कि ये तीसरा भी कर लें, 3 पेन मैंने लिए हैं और मैंने शॉपकीपर को जो है वो 20 रुपये दिए हैं, ठीक है। शॉपकीपर ने मुझे 5 रुपये वापस कर दिए हैं। तो अब हमने ये देखना है कि जब 5 रुपये वापस किए हैं तो टोटल रुपीज़ हमारे पास 15 रह गए। तो एक एक जो पेन है वो कितने का बनता है? तो ये भी 5 का होगा, ये भी 5 का होगा और ये भी 5 का होगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि जो शामिर है उसने 10 टॉफ़ीज़ ख़रीदी हैं और उसने जो शॉपकीपर को पैसे दिए हैं वो 500 रुपये दिए हैं। जो शॉपकीपर ने उसे पैसे वापस किए हैं वो 350 वापस किए हैं। तो 10 टॉफ़ीज़ की जो कीमत है वो 150 आ गई है, ठीक है। तो प्राइस ऑफ 1 टॉफ़ी, तो एक टॉफ़ी की कीमत कितनी होगी? 150 को हमने 10 पे डिवाइड करना है, तो 15 रुपीज़, ठीक है। तो एक टॉफ़ी हमारे पास 50 रुपीज़ की आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, आफ्टर 13 ईयर फ्रॉम नाउ a girl will be 5 times as old as she was 7 years back. How old is the girl now? अब यहाँ कह रहे हैं कि 13 साल पहले से जो अब तक की उम्र है उसमें जो गर्ल है वो 5 टाइम एज ओल्ड है। हम लिखते हैं लेट गर्ल एज एक्स है, तो उसकी एज हमारे पास एक्स है। इन 13 ईयर 13, ठीक है। तो गर्ल एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 13 आ जाएगी, ठीक है। अब उसकी जो एज है वो 7 साल पहले की जो एज है उसके बराबर है। तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 5x माइनस 7। तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 13 इज इक्वल टू 5x माइनस 35 आ जाएगा। अब इस वाले को हमने -5 को मैं इधर ले आती हूँ, -35 माइनस 13 -4x आ जाएगा, -48 -4 और -4 से मैंने डिवाइड कर दिया है, माइनस और माइनस ख़त्म, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो जो गर्ल एज आ गई वो कितनी आई है? 12 ईयर, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर इसका 5 है वो है, द लेंथ ऑफ द रूम इज़ 4 टाइम इट्स ब्रेथ, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक रूम है और उसकी जो ब्रेथ है वो 4 टाइम ज़्यादा है, सॉरी लेंथ जो है वो 4 टाइम ब्रेथ से ज़्यादा है, ठीक है। और जो इसका पैरामीटर है वो 200 है। तो लेंथ हमने फाइंड करनी और ब्रेथ, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x आ जाएगा, जबकि लेंथ क्या आ जाएगा? वो ब्रेथ का 4 गुना है, ठीक है।
और जो पैरामीटर है वो 200 मीटर है। ठीक हो गया। तो पैरामीटर ऑफ रूम वो हमारे पास है 200 मीटर। तो पैरामीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस विड्थ। जो पैरामीटर है रूम का वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है, यानी कि ऐसे करके है। तो यहाँ 200 लिखेंगे, हमने 200 लिखा है, यहाँ 2, यहाँ 4x और यहाँ x। अब इस 2 को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं तो ये 100 आ जाएगा और ये 5x। 100 इज इक्वल टू 5x, 5 से डिवाइड कर देंगे तो जो x हमारे पास आता है वो 20 आता है, यानी कि जो वेट आ रही है x वो 20 है, जबकि हमारे पास जो लेंथ है वो 4x है, यानी 4 और 20 तो वो 80 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा देख लें कि हमारे पास जो रूम है उसकी जो लेंथ है, जो ब्रेथ है, उससे 4 गुना ज़्यादा है। अगर जो रूम का पैरामीटर है वो 200 मीटर है तो हमने लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है रूम की। ठीक है। तो ब्रेथ हमारे पास x है, लेंथ हमारे पास 4x है, यानी कि हमारे पास जो चौड़ाई है वो x है और जो लेंथ हमारे पास लंबाई है वो चौड़ाई का 4 गुना ज़्यादा है। उसके बाद हमने पैरामीटर ऑफ रूम निकालना है, तो वो हमारे पास 200 मीटर है। जो पैरामीटर होता है फार्मूला इसका जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, 2 इंटू एल प्लस विड्थ। 200 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमने सबकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, इन दोनों को जमा करेंगे 5x और ये 2 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो 200 आ जाता है। 200 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 100 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी और लेंथ की वैल्यू निकलेगी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 इसका है, डिस्ट्रीब्यूट एन अमाउंट ऑफ 1000 बिटवीन अहमद एंड अनुराल सच दैट अहमद गेट ₹100 मोर ट्वाइस एज मच एज अनुराल गेट। ठीक है, कि जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट वो हमारे पास है 1000। ठीक है, बिटवीन, और ये जो 1000 रुपीज़ है वो अहमद और अनुराल के दरमियान में हमने बांट देने हैं। दैट अहमद गेट 100 मोर ट्वाइस एज मच एज अनुराल गेट। ठीक है, तो अनुराल ने कितना हासिल किया होगा, अनुराल अमाउंट लिखते हैं x है, जबकि अहमद जो अमाउंट है वो 100 प्लस 2x है। अब इन सब की हमने अमाउंट को जमा करके 1000 के बराबर कर देना है। ये हो जाएगा 3x, ये 100 यहाँ पर जाकर हो जाएगा माइनस का 900 आ गया। 3x इज इक्वल टू 900। अब हमने क्या करना है, इसको भी 3 पे डिवाइड और इसको भी 3 पे डिवाइड, तो ये हमारे पास आ गया 300। तो अनुराल की जो अमाउंट आ रही है, अनुराल अमाउंट 300 जबकि जो अहमद आती है, अहमद की अमाउंट है वो हमारे पास है 2x प्लस 100। तो हमने क्या करना है, 2 यहाँ पे 300 प्लस 100, 600 प्लस 100, तो ये 700 रुपीज़ आ जाएगी। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, जो टोटल हमारे पास अमाउंट है वो 1000 है और ये जो 1000 है ये हमने अनुराल और अहमद उनके दरमियान में बांट देना है। ठीक है, जो अहमद है उसने जो अनुराल की जो अमाउंट होगी उसे 2 गुना और बल्कि उसमें 100 मज़ीद ऐड कर देना है। ठीक है, ये 2 गुना हो गया और उसमें 100 हमने ऐड कर दिया। अब ये टोटल अमाउंट है, इन दोनों को जमा करेंगे जो 1000 के इक्वल है, इसके बाद इसको हल करेंगे तो अनुराल और अहमद की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी, अब मैं इसका करने लगी हूँ लास्ट क्वेश्चन सॉल्व। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। हाँ जी, लास्ट हमारे पास है कि ईमान बॉट टॉयज फ्रॉम द मार्केट फॉर ₹260। शी डज नॉट रिमेंबर द प्राइस ऑफ द टॉय। उसको याद नहीं है कि एक टॉय की कीमत उसकी कितनी थी, लेकिन उसे इतना याद है, बट रिमेंबर दैट 1 टॉय कॉस्ट ₹20 मोर। जहाँ पर मोर आता है उसका मतलब होता है ऐड करना, मोर देन अदर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय।
हाँ जी, प्राइस ऑफ टॉय 260 रुपीज़ है। प्राइस ऑफ वन टॉय, ये हमारे पास आ गई x, और प्राइस ऑफ सेकेंड टॉय x प्लस 20। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय हमने क्या करना है, x प्लस 20 प्लस x, इन दोनों को जमा करना है जो कि 260 के इक्वल है। 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 260। ये 20 यहाँ जमा का है, यहाँ पर जाकर ये माइनस का हो जाएगा। -20, यहाँ आ गया 240। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो x की वैल्यू 120 आ गई। तो हम लिखते हैं प्राइस ऑफ वन टॉय 120 रुपीज़, और प्राइस ऑफ सेकेंड टॉय इज इक्वल टू x प्लस 20, 120 प्लस 20, x की जगह पर ये x की वैल्यू पुट करनी है तो 140 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लें कि जो टोटल प्राइस की कीमत टॉयज़ ऑफ है, टॉयज़ की जो कीमत है वो 260 है। एक टॉय की कीमत x है, दूसरे टॉय की कीमत x प्लस 20 है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो एक प्राइस होगा ना, एक टॉय उससे 20 मोर है, तो जमा हो जाएगा। इन दोनों को जमा करेंगे, इन दोनों की कीमत 60 के बराबर आई है। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकलेगी। इस x की वैल्यू को एक टॉय में भी पुट करना है और दूसरे टॉय में भी पुट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फर्स्ट टॉय और सेकंड टॉय की कीमत फाइंड आउट हो जाएगी। हाँ जी, यहाँ पे मैंने आपकी एक्सरसाइज को मुकम्मल कर दिया है। और एक दफ़ा आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।